इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के प्रोग्राम में कौन सी ब्रांड ने अपने ड्यूज़ बड़ी तादाद में डीलर्स को एमडीज़ को अदा कर दिए और कब वो गैर मुल्की दौरे पे ले जा रहे हैं। दूसरी स्टोरी में आपको हम बताएंगे कि मर्केंटाइल जो एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उसने पाकिस्तान में कौन से शहर में फ्रेंचाइज स्टार्ट पहला कर दिया। तीसरी खबर में ये है कि नोकिया का स्टॉक कब तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर लेकर आ रहा है। तो चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। पाकिस्तान में चाइनीज़ मारूफ ब्रांड इन्फिनिक्स जो कि मुख्तलिफ़ पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ डीलर्स के ज़रिए यानी एमडी अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तवस्सुस से उनके साथ कारोबार जारी रखा हुआ है और पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में उसके चाहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है और दुनिया के कई ममालिक में इन्फिनिक्स का एक अपना नाम है इस ग्रुप के वजह से। यहाँ पाकिस्तान में इन्फिनिक्स की टीम जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए बहुत बड़ी तादाद में माल स्टॉक फ़रोख्त करती है। यहाँ जो पाकिस्तान में असम्बल किए जा रहे हैं उनकी तादाद भी ठीक ठाक है। बाहर का इंपोर्ट भी है लेकिन बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान में स्टॉक को असम्बल करके यहीं फ़रोख्त करना है और इत्तलात के मुताबिक कोशिशें ये भी जारी हैं कि यहाँ से जो असम्बल किया जाए इन्फिनिक्स का स्टॉक वो दुनिया के दीगर ममालिक में भी एक्सपोर्ट किया जाए। एक्सपोर्ट पे पाबंदियाँ बहुत सारी हैं, पेचीदगियाँ बहुत सारी हैं, इस वजह से जैसे भी है कोशिशें वो जारी रखे हुए हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी के बेहतर कंडीशन जैसे ही हो जाती है तो फिर वो एक्सपोर्ट भी करें। इसका मतलब ये है कि क्वालिटी के लिहाज से वो मुख्तलिफ ब्रांड अपने मुख्तलिफ मॉडल्स जो है पाकिस्तान में पेश करते रहे हैं और अभी भी उनके नए मॉडल आने वाले हैं और 5G में भी वो एंट्री करने जा रहे हैं। इन्फिनिक्स पे गुज़िश्ता कई माह के ड्यूज़ डीलर्स के चल रहे थे, एमडीज़ के उनके, और वो सख्त ज़हनी दबाव में थे और ये नाचीज़ ने भी ये चलाए थे कि कंपनियों को चाहिए कि अपने ड्यूज़ जो डीलर्स के हैं वो अदा कर दें और डीलर्स को भी चाहिए जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ड्यूज़ हैं वो अदा कर दें। कंपनी से जो अदायगी लेनी होती है हमारे एमडीज़ को, डीलर्स को, वो डिस्ट्रीब्यूटर का गले के ऊपर आते हैं और ये कहते हैं कि हमने आपके इतने पैसे रोक लिए क्योंकि हमारे इतने पैसे कंपनी पे निकलते हैं, आप हमारे पैसे दिलवाएं। लेकिन इन्फिनिक्स ने दिसंबर तक की एक खुशखबरी आपको दे रहा हूँ कि दिसंबर तक की जो भी इंसेंटिव थे कंपनी की जानिब वो तकरीबन सारे के सारे डीलर्स के क्लियर कर दिए हैं, अपने एमडीज़ को क्लियर कर दिया है और अब पिछले महीने के सिर्फ ड्यूज़ हैं जो उम्मीद ये की जा रही है, जो इत्तलात गर्दिश कर रही हैं कि वो भी अदा कर दिए जाएंगे। जल्दी हो सकता है 2 महीने के इकट्ठे कर दिए जाएं, लेकिन उम्मीद यही है कि अदा कर दिए जाएंगे फौरी तौर पे। ये भी मुमकिन है कि क्वार्टरली पेमेंट की जाए, लेकिन इन्फिनिक्स ने जनवरी यानी पिछले साल का कोई ड्यूज़ अब उनके ऊपर नहीं है उनकी इत्तलात के मुताबिक। इसके अलावा आपको ये मैं बताता चलूँ कि मैंने ये खबर भी हमने इस नाचीज़ ने दी थी कि इन्फिनिक्स अपने दौरे बाकू जो है उसके लिए मार्च के महीने में लेकर जा रहा है। अच्छा, ये भी लोगों को कुछ गलतफहमी है कि एक डील जो दी गई थी उसकी पेमेंट भी इन्फिनिक्स ने लगा दी है पिछले साल की। ये करंट डील थी जिसके अंदर दौरा बाकू शामिल था। उम्मीद ये की जा रही है कि दौरे बाकू के लिए सिलेक्शन शुरू होने जा रहा है और किसी वक्त भी पासपोर्ट के लिए ले लिए जाएंगे उनके नाम ताकि वो टिकटों के असूल में आसानी हो। ये भी खुशखबरी की बात है कि पाकिस्तान में डायरेक्ट फ़्लाइट जो है पीआईए शुरू करने जा रही है बाकू के लिए, तो इससे इसका जो किराए का फेयर है वो थोड़ा नीचे की जानिब आएगा और जो दिक्कत होती है वाया जाने से, जो स्टे से, उससे भी हमारे डीलर्स की जान छूटेगी क्योंकि एक लंबे अरसे से बाकू जो है वो डीलर्स की आमादगाह नहीं बना हुआ था, जिसके बाइस अब वहाँ दौरे के लिए डीलर्स पुरुम्मीद हैं
और बड़ा जस्तुजू और तजस्सुस है कि कब लेके जाएगा इन्फिनिक्स, जो उनके एमडी है। तो इत्तला आपको देता चलूँ कि मार्च के तीसरा हफ्ता, उम्मीद ये है कि इन्फिनिक्स मार्च के तीसरे हफ्ते में आपको दौरा बाकू लेकर कराएगा। इसके अलावा मज़ीद इसके अंदर जो हमारी मोबाइल इंडस्ट्री में जो ऊपर नीचे तनाव आता है, उसको रिलीज़ करने के लिए कारोबारी इन्फिनिक्स बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें निकाल रहा है, जो अमूमन जो डील थी उसके ख़ात्मे करने जा रहा है, जो मैं पहले भी आपको आगाह कर चुका हूँ, ताकि उसके स्टॉक, उसके माल की कीमत नीचे की तरफ नहीं आए। तो ये बड़ी ख़बर है और अच्छी ख़बर है कि इन्फिनिक्स ने इंसेंटिव भी दे दिया। हमारी दरख्वास्त है जितनी दीगर कंपनियां हैं, क्योंकि डीलर एक महदूद सरमाए से कारोबार करते हैं और जो कंपनी में पैसे हैं वो उनके अदा कर दें। इसी तरह डीलर्स को भी चाहिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के जो अदायगियाँ हैं वो क्लियर कर दिए जाएँ, जो ताकि उनका भी, कंपनी का या डिस्ट्रीब्यूटर का भी सिस्टम रुक ना पाए। तो दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। पाकिस्तान में एप्पल के डिस्ट्रीब्यूटर मर्केंटाइल, जिन्होंने कई साल से अपना तसल्लुत, अपना वक़ार, अपने जो वर्थ है वो बना के रखी हुई है, और पीटीएल के बाद जो एप्पल की इंपोर्ट हुई उसमें इसका एक बड़ा नाम है। इसके बावजूद के लोगों ने ड्यूटीज़ दे के गिरे रास्ते से भी लेके आए हैं, लेकिन इसके जो वारंटी के साथ अगर कोई दे रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान भर में, वो अपने इदारे की यानी एप्पल के तशरीह कर रहे हैं, मर्केंटाइल ही है। मर्केंटाइल ने पाकिस्तानियों को एक नई राह दिखाई, और अमूमन जो एग्जीक्यूटिव लोग हों, मिडिल क्लास के लोग हैं जो एक सरमायाकारी करते हैं एप्पल के सेटों पर, जो एक कीमती सेट है, तो उनके लिए एक वारंटी, यानी यहाँ पर पाकिस्तान में भी वारंटी, इंटरनेशनल वारंटी तो होती है, लेकिन वो पाकिस्तान में भी वारंटी मर्केंटाइल के प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। इन्होंने अपने एक मजबूत नेटवर्क बनाया पाकिस्तान भर में डीलर्स का। इसी तरह इनकी ख्वाहिश ये है कि उसको मज़ीद बढ़ाए, और उसके लिए इन्होंने अभी पाकिस्तान में, आपने पीएसएल में भी देखा कि उसमें भी सरमायाकारी की, क्योंकि फ्री में तो कोई भी नहीं लगाता। इसी तरह दीगर एडवर्टाइजिंग जो हाई सतह पे होती हैं उसमें अपना किरदार अदा किया। एप्पल ने एक, जिस तरह ऑनलाइन पर और दीगर डीलर्स पाकिस्तान भर के यकजा किए हैं, उसी में इन्होंने अब एक नया प्लेटफॉर्म मुंतखब किया, वो है फ्रेंचाइज का। तो एप्पल का पहला फ्रेंचाइज पाकिस्तान में कायम हो चुका है, और उसकी कराची के अंदर मोबाइल स्टोर के नाम से उसकी ओपनिंग गुज़िश्ता दिनों कर दी गई। इस ओपनिंग सेरेमनी में जहाँ एप्पल मर्केंटाइल के जो हेड हैं पाकिस्तान के, शारिक महमूद थे, वहीं उस्मान सुल्तान मौजूद थे, ज़ीशान यूसुफ मौजूद थे, इसी तरह आरिफ शफीक साहब मौजूद थे, हमज़ा रशीद साहब की भी एंट्री हुई ऊपर की साइड। इसी तरह आप रिजवान मजीद और जावेद मजीद के साहबजादों ने भी एंट्री डाली उसमें। इसी तरह यहाँ से अयाज मिसबा थे, अदनान कुरैशी थे, सलीम भाई थे, आतिफ शाह था, समीर थे, और दीगर लोगों ने भी भरपूर इसमें शिरकत की। तो ये एक अच्छा सिलसिला है। एक छत तले जो है एप्पल की तमाम अशिया जो है वो उसका डेमो है, वो भी ओरिजिनल। आप खां लैपटॉप देखना चाहें, आप मैकबुक देखना चाहें, मोबाइल एसेसरीज़, दीगर कोई भी एप्पल की अशिया जो मार्केट में अवेलेबल है वो देखना चाहें, तो उसके लाइव डेमो हैं ओरिजिनल, आप उसको चेक करके ले सकते हैं। फिर ओरिजिनल मर्केंटाइल की वारंटी के साथ यहाँ से ख़रीदारी में आपको फ़ायदा है। ये पाकिस्तान का पहला है, और कराची में ये एक मारूफ मॉल के अंदर कायम किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, जो एक वसी रेंज उस मॉल की इन्होंने लेके ये बनाया है मर्केंटाइल ने, उसको स्पॉन्सर किया है, आप ये समझ लीजिए। तो ये एक अच्छी रीत डाली है कि वारंटी के साथ एप्पल मुस्तनद 2 नंबर चला हुआ नहीं है, ओरिजिनल लेना चाहें तो आप
मर्केंटाइल का जो ये स्टोर कायम हुआ है, जिसे मोबाइल एप्पल स्टोर का नाम दिया गया है, वो उससे आप हासिल कर सकते हैं। इसी में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी और बहुत सारी जल्द आपको स्कीमों का भी ऐलान किया जाएगा। तो अगर आपको एप्पल की ख़रीदारी करनी है तो एप्पल स्टोर का रुख करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में कायम किया गया है, जिसका नाम है एप्पल स्टोर, और ये मर्केंटाइल का पहला फ्रेंचाइज है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही दूसरे फ्रेंचाइज का भी इंतखाब मर्केंटाइल कर लेगा। शारिक महमूद साहब, उस्मान सुल्तान साहब और दीगर सब हमारे जो दोस्त हैं, उनको मुबारकबाद। एक अच्छा सिलसिला शुरू किया है, और क्योंकि उसकी वजह यह है, कीमती अशिया मुझे ख़रीदनी है, चला हुआ सेट मिल जाता है, 2 नंबर के मिल जाते हैं, उससे बेहतर है कि असली जगह से असली चीज़ ली जाए। तो एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि ये इसमें मोबाइल, जो एप्पल मोबाइल के सार्फिन हैं, उन्हें सहूलत भी हासिल हो सकेगी। इसके साथ आपको एक और ख़बर ब्रेक करता चलूँ कि जनाब नोकिया का जो तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसकी निशानदेही हमने कर दी थी, ज़रा ये कहते हैं कि स्टॉक चंद दिन में पाकिस्तान भर में ये फराहम कर देंगे और उसमें मुख्तलिफ अशिया पाकिस्तान में ये देंगे, जिसके मुतालिक आपको जल्दी आगाह कर दिया जाएगा। और इसका नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान भर के कई शहरों में कायम कर दिया गया है, वो है सीकोटेल। सीकोटेल ने अपने जो सिस्टम ऑन किया है पाकिस्तान में, इसका मजबूत नेटवर्क बनता जा रहा है और बना चुके हैं तकरीबन, लेकिन मज़ीद तोसी की तरफ जा रहे हैं। ये नोकिया भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान में इसका स्टॉक फराहम कर दिया जाएगा। और आपके सामने है, जो भी कुछ आएगा वो आपके सामने आएगा। नोकिया के मामलात इन्होंने डील किए हैं, नोकिया के मामलात को ये भी लेके चलेंगे आपके साथ। इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत सारे मामलात मज़ीद तरक्की की तरफ जाएंगे इनके। तो देखिए, एडवांस तो हम मुबारकबाद दे चुके, एक दफ़ा फिर नोकिया की नई डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से जो इन्होंने संभाली है, उसकी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।